हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीम इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे एक्सियम लाइंस एंड एंगल्स से एक्सियम 6.3। चलिए देखते हैं व्हाट इट सेज। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. It says a transversal intersects two parallel lines. चलिए have a look. Two parallel lines ड्रॉ करते हैं. लाइन M एंड इसके पैरेलल लाइन N. ये दो पैरेलल लाइंस हैं. इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल L. यहाँ पे एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इस तरह से एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. ये 8 एंगल्स बनते हैं. अगर दो पैरेलल लाइंस, लाइन M पैरेलल N, ये दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल L है, तो इस तरह से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड 5, 6, 7, 8 बनती है. तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. कहने का मतलब ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग इस वाले एंगल का ये वाला एंगल. कहने से मतलब 1 का 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा. सेकेंडली क्या होगा, इस वाले एंगल, ये वाला एंगल 2, ये 6 के इक्वल होगा और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं. एंगल 2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 6. थर्ड पेयर जो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का 4 पेयर बनते हैं, पेयर्स बनते हैं. ये 4, अगर यहाँ पर देखें आप, ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग, ये इसका मतलब 4 और ये 8. एंगल 4 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 8, एंगल 8. फोर्थ पेयर कौन सा है, अब देख लीजिए. इस वाला ये आपकी 3 और ये 7. एंगल 3 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 7. इस तरह से हमारे 4 पेयर्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के. अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे एक्सियम क्या कहता है. चलिए एक्सियम 6.4 ये क्या कहता है. ये ठीक एक्सियम 6.3 का उल्टा है. यहाँ पे कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट each pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. Here it is totally opposite to the axiom 6.3, or it is the reverse of axiom 6.3. चलिए देख लेते हैं क्या है कि अगर दो लाइन्स है, कोई भी लाइन है M और N, ये दो लाइन है. इस 2 लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है. चलिए ये ट्रांसवर्सल
एल इसको इंटरसेक्ट करती है। इस तरह से जो एंगल बनते हैं, एक एंगल यहाँ पे बना 1, एक एंगल 2, ये 3, इधर एक एंगल बना 4, यहाँ पे बना 5, फिर 6, 7 एंड फाइनली 8। तो कहता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कहने का मतलब कि इस तरह से जो एंगल बनते हैं, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, फिर 2 जो है फर्स्ट वन, ये 2 दूसरा पेयर 2, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते जाइए आप, इसका ये 2 है, 2 का होगा 6, एंगल 2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 6, थर्ड पेयर एंगल ये वाला 4, किसके, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये 8, 4 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल 8, एंड फोर्थ पेयर जो है आपका ये वाला एंगल, ये जो एंगल 3 है उसका ये 7, 3 उसका करस्पॉन्डिंग एंगल 7। इस तरह से अगर ये पेयर्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर्स अगर दो लाइन एम और एन ये पैरेलल है या नहीं है, ये बात साबित नहीं है। ये अगर हालत ऐसी हो कि ये लाइन एम और एन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और उनके चारों पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो 4 पेयर्स है वो इक्वल हो जाए, तो लाइन एम पैरेलल टू द लाइन एन के, लाइन एम पैरेलल टू द लाइन एन होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। ये लाइन एम और एन पैरेलल है। कब? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल होते हैं। तो ये एक्सियम 6.4 यही कह रहा है कि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर एक पेयर इक्वल हो तो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। इसके आगे आपको एक थ्योरम मिलने जा रहा है। चलिए थ्योरम 6.2 क्या कहता है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को लाइन एम और एन जो कि पैरेलल है उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन एल इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से जो करस्पॉन्डिंग इस तरह से जो एंगल बनेगा इंटीरियर ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हम लोग बात कर चुके हैं। इंटीरियर जब भी बात होगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर इसको नेमिंग कर दिया जाए, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलिए लिखते हैं। लेट अस सपोज
लाइन्स M पैरेलल टू लाइन N, ये M and N पैरेलल है। लाइन L is a transversal लाइन L जो है ट्रांसवर्सल है। तब टू प्रूव क्या करना है, अल्टरनेट तब साबित करना है कि ये 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 6। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ, चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका किस तरह से। अब हमें साबित करना है कि 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसके लिए आप देखिए कि 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3 है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड 2 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4 है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। कैसे देखा आपने, इस तरह से, ये इसका और ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट। फिर इसको 1 मान लीजिए इक्वेशन। अब इस एंगल 1 एंड 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये बोल रहा है ऊपर ही कि 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। 2 पैरेलल लाइन M और N है, इसको ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट करती है, तो पैरेलल है। इसका 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 5। चलिए इसको लिखते हैं, क्योंकि अगर 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल होता है। अभी अभी हम लोगों ने एक्सियम में पढ़ा। चलिए देख लेते हैं 1 एंड 5, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये 1 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है ये इक्वल होगा। एक्सियम से हम लोगों ने पाया, अभी पढ़ा है। चलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड इस 2 को देखिए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, जाहिर सी बात है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये 6 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ये जो पेयर इक्वल हुए हैं किस लिए, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन M और N को एक ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसी हालत में करस्पॉन्डिंग ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। हम लोगों ने अभी अभी एक्सियम में देखा है। तो क्या होगा, अब इसको मान लीजिए आप 2, अब फ्रॉम 1 एंड 2
1 and 2 we get, क्या पाते हैं? देखिए 1 में क्या दिया हुआ, ये 1 है आपका, ये 1 है, 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये 3 1 के इक्वल है और 5 भी 1 के इक्वल है, तो 3 और 5 इक्वल होंगे। देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इस वाले पार्ट को देखिए, 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसमें फर्स्ट वन में 4 2 के इक्वल है और 6 भी 2 के, एंगल 2 के ही इक्वल है। तो कहने से मतलब अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। कहने से मतलब एंगल एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यही हमें प्रूव करने थे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। कहने से मतलब ये जो इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, किसी लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहने का मतलब एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये 5 आपस में इक्वल होंगे। ये प्रूव हो गई। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू ऑल।